Continuing with modulus functions, same date 7/7/2021, part 2. Let's start defining some different modulus functions. Let's say I have a modulus function fx is equals to mod of 3 minus x. Okay, so let me just check 3 minus x कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है. तो मैंने कहा 3 minus x का ट्रांजिशन पॉइंट सबको समझ में आता है. It will be 3. Yes or no? 3 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करके देखो. Yes. 0 पुट करके देखा 3 minus 0 पॉजिटिव आ रहा है. एंड 3 के बाद में 3 से 4 पुट करके देखो 3 minus 4 नेगेटिव आ रहा है. तो मैंने ये 3 minus x के लिए बनाया है. Yes or no? Yes sir. 3 minus x 3 से पहले पॉजिटिव होता है और 3 के बाद नेगेटिव होता है. तो इसमें मॉड्यूलस फंक्शन क्या करेगा? अब इसको देखो ब्रेक करते हैं. कहां ब्रेक होता है? एट ट्रांजिशन पॉइंट. कहां ब्रेक होगा? Transition point. ट्रांजिशन पॉइंट पे ब्रेक होगा. तो मैं कहूंगा fx is equals to, देखो it will give me 3 minus x if x is less than or equals to 3. x अगर 3 या 3 से छोटा है, अगर वो इधर की साइड है तो मुझे एज इट इज 3 minus x देगा बिकॉज वो ऑलरेडी पॉजिटिव है वहां पे. बट इफ x is greater than 3 हो जाए तो मुझे क्या देगा? माइनस ऑफ 3 minus x. यस और नो? समझ में आ रही है क्या बात सबको? हाउ वी आर Yes डिफाइनिंग. sir. इससे अच्छा तरीका नहीं है मॉड्यूलस फंक्शंस को सीखने का. ओके, so please understand. I'll give you one more example and everyone will do it on their own. Okay, so I want you to define का मतलब होता है ये definition होती है. So I want you to define f of x is equals to mod of 3 minus 2x. Okay, I need to define this modulus function. So I need to first talk about 3 minus 2x. What will be the transition point? The transition point will be 3 by 2. And if I put something below 3 by 2, let's say 0, I'll be getting positive. मैं normally लिखता नहीं हूँ 0. ठीक है, ये तो मैं स्टार्टिंग में भी अभी लिख रहा हूँ तुम्हारे समझाने के लिए, अदरवाइज मैं कभी भी नहीं लिखता. अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है. तो 3 by 2 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे पॉजिटिव आएगा. 3 by 2 के बाद में कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करके देखो नेगेटिव आएगा. So this is how 3 minus 2x behaves. Now how does modulus behave? Modulus क्या करेगा? fx will be equals to, it will be broken at the transition point. So when x is less than or 3 by equals to 3 by 2, or when x is greater than 3 by 2. Now अगर मैं कहता हूँ 3 by 2 से छोटा है, मतलब ये वाले रीजन में ऑलरेडी ये प्लस था, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. It will give me as it is 3 minus 2x. But if it is negative greater than 3 by 2 में, so what will I have to do is I'll have to apply a negative sign. Okay, जिसका भी सही है keep your hands up, otherwise lower your hands. Okay, good. Hitesh, Aditi, Anushka, Kanak, Abhishek, Rishabh, Hriday, Tushar, Nandini. Very good. निश्चल एंड रोहन, क्या गलती आ रही है बेटा? कुछ समझना चाहते हो? रोहन, समझ में आता है बेटा या कुछ पूछना है? यस सर आ रहा है. तो फिर क्वेश्चंस भी होने चाहिए हमसे. ओके, चलो लो योर हैंड्स एवरीवन. थैंक यू सो मच. स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. इसको फटाफट करेंगे सब लोग. डिफाइन f of x is equals to, let's say, mod of 3x minus 10. कुछ भी लिख दूं. Define it so everyone can understand what the transition point is.
तो जैसे 3x माइनस 10 है, तो इसका ट्रांजिशन पॉइंट जो आएगा, मेरे साथ साथ काम करते रहे, अगर मुझसे पीछे हैं तो प्लीज बक आप, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमने ट्रांजिशन पॉइंट मार्क किया, इट विल बी 10/3। 10/3 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करके देखते हैं, 0 पुट करके देखते हैं लेट्स से, तो इट विल बी नेगेटिव। 10/3 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करके देखोगे, 10/3 इज व्हाट 3.33, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे 10/3 से बड़ी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, इट्स वेरी इजी राइट। 10/3 is 3.33, 3.33 से कोई भी बड़ी वैल्यू 4 पुट करके देख सकते हो, you will be getting positive. Okay, now if I need to define this, I'll say अच्छा ये break होगा, ये कहाँ break होगा सर, x/10 पे, sorry 10/3 पे, तो x less than 10/3 और x greater than or equals to 10/3. Now if x is less than 10/3, 10/3 से अगर छोटा है तो यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली आगे क्या लगा के देगा, एक माइनस लगा के देगा, क्या मॉड्यूलस, एंड अगर 10/3 से बड़ा है Yes, sir. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 3x माइनस 10 मिल जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी द फंक्शन इज पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम एनीवन? Yes. No, sir. ओके, मूविंग अहेड, define, let's say I'm inputting this time a quadratic function inside modulus, let's say x square minus 9. So again, how many transition points will be there, x square minus 9 quadratic equation it is, Two. two transition points again. So again transition points mark करेंगे इसके अंदर, the transition points will be -3 and 3. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. Now let's check where the function is positive, where the function is negative, and then we will define. Okay, मैं एक ये वाला मैं कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि लिखना कैसे है। तो -3 से पहले तुम देखोगे you will get positive, then -3 से 3 के बीच में 0 पुट करके देखा, 0 - 9 नेगेटिव, 3 से बड़ी वैल्यू 4 पुट करके देखी, 16 - 9 इज पॉजिटिव। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे Yes, sir. नेगेटिव है। नाउ द फंक्शन जो हम लिखेंगे, देखें हम जो रेंज लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इफ x इज लेस देन -3, ठीक है। नेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ if x is greater than or equals to -3 and less than or equals to 3, -3 से 3 वाले को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, एंड लास्टली मैं लिख रहा हूँ if x is greater than 3। सबको समझ में आ रहा है ये कैसे लिखा मैंने? ये वही रीजन है जो मैं हमेशा लिखता था, -∞ to 3, -3 to 3 एंड 3 to infinity। तो -∞ to 3 को लिखा है x is less than -3, -3 to 3 को इस तरह से लिखा है, एंड 3 to infinity को इस तरह से लिखा है। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है whenever I teach this topic कि सर इक्वल्स टू कहाँ लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा इक्वल्स टू कहाँ लगाए? मैं कहता हूँ इक्वल्स टू कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह लगा दो बस, दोनों जगह मत लगाना, कहीं भी एक जगह लगा दो, या तो मैं यहाँ लगा सकता था या मैं यहाँ लगा सकता था, मैंने यहाँ लगा दिया, क्योंकि जीरो को पॉजिटिव 0 और नेगेटिव 0 डज नॉट मैटर। बात समझ में आ रही है क्या? दैट इज वाई इसका कोई फर्क Yes, sir. नहीं पड़ता, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करते जा रहा हूँ, कहीं पे मैं ऊपर लगाता हूँ, कहीं पे मैं नीचे लगाता हूँ, इसलिए यही बताने के लिए कि कहीं पे भी लगाया जा सकता है, नो नीड टू क्रिएट कंफ्यूजन इन योर हेड्स। ओके, नाउ हाउ टू डिफाइन, देखें x लेस देन -3, -3 से छोटा फंक्शन पॉजिटिव ही आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 9 विल रिमेन x स्क्वायर माइनस 9, बट इफ इट इज बिटवीन -3 and 3 it will give me a negative value, so what will modulus do, it will put a negative sign, Yes, sir. and if x is greater than 3 it is already positive, so it will give me x square minus 9. So this is the definition. ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अगेन मैं इसका एक बार ग्राफ दिखाना चाहूंगा तुम्हें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं बताते रहता हूँ ये सब चीजें, तुम्हारी बुक में हालांकि नहीं है इतना। x square minus 9, x square minus 9 again is a parabolic function, face upwards, okay, and these two transition points are -3 and 3. So क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर, तो ये क्या करता है, इसको हटा देता है और इसकी जगह क्या करता है, इसका मिरर इमेज बना देता है ऊपर की साइड, क्योंकि जो भी इनपुट्स आउटपुट्स नेगेटिव आ रहे थे अब आउटपुट्स क्या आने लगेंगे, पॉजिटिव आने लगेंगे। यस और नो? Yes, sir. क्या समझ में आता है सबको?
Yes, sir. So the graph looks like something like this. ठीक है, so आई होप तुम्हें अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है मॉड्यूलस फंक्शन की, वो करता क्या है, जो भी नेगेटिव आउटपुट्स होते हैं उनको पॉजिटिव करने का एक जरिया है। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. मेरे हिसाब से अब जितने भी फंक्शन हमने पॉजिटिव नेगेटिव किए हैं उस हिसाब से तुम किसी भी फंक्शन का मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। इट इज अप टू योर अंडरस्टैंडिंग नाउ हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। ओके, लेट मी जस्ट टेक अ फ्यू स्मॉल एग्जांपल जहां पे मैं तुम्हें मॉड्यूलस की लास्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहूंगा एंड देन आई विल क्लोज द क्लास फॉर टुडे। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव mod x is equals to 3, let's say, what will you tell me x की वैल्यू क्या हो सकती है? x is equals to what? Three or minus one. बिल्कुल सही, बहुत इजी आंसर है, प्लस माइनस 3। वो प्लस 3 भी हो सकता है और माइनस 3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 3 इनपुट जाएगा तो भी वो मुझे आउटपुट 3 देगा और माइनस 3 इनपुट जाएगा तो भी वो मुझे आउटपुट 3 देगा। यस और नो? Yes, sir. सबको समझ में आती है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है हमारा मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। कई बार क्या होता है ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आती है, mod of x minus 7 is equals to let's say 10, और मुझे इसे सॉल्व करना होता है। तो हम क्या कहते हैं, जब भी मॉड हटता है ना, सामने प्लस माइनस आता है। क्या कहता हूं मैं इसे नॉर्मली, कि मॉड हट रहा है प्लस माइनस आएगा। लेकिन उसका रीजन मैं अभी समझा देता हूं, बाद में मेरे पास इतना समय नहीं होता कि हर एक इक्वेशन में मैं समझा पाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो मैं क्या कहूंगा, Yes, sir. इनपुट x माइनस 7 है, वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस 10 हो सकता है। तो मैं कहता हूं मॉड हटा प्लस माइनस आएगा। यस और नो? Yes, sir. तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस माइनस 10, सो आइदर 17 और माइनस 3। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? एवरीवन? No, sir. No problem.